अब आज का टॉपिक है एडिटिंग के डेफिनेशन, उसकी विशेषता और इसका प्रयोग। तो मैं आप लोगों को दोबारा एक बार बता देना चाहता हूँ कि एडिटिंग आपके बीकॉम के ऑनर्स पेपर का सेकेंड पेपर है और बीबीए के लिए यह आपका पार्ट 1 का तीसरा पेपर है। इसमें आपको एक लेखा पुस्तकों के यानी अकाउंटिंग के डीपली एग्जामिनेशंस का कार्य किया जाता है। एज अ डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एडिटिंग इज अ प्रोसेस जो क्या करता है, लेखा पुस्तकों की जांच प्रमाणकों की सहायता से करता है। यहाँ पर एक नाम क्या आया, वाउचर। वाउचर का मतलब होता है बिल। अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज दैट हमने यह बोर्ड खरीदा, हमने यह पेन खरीदा, हमने यह शॉप खरीदा, तो शॉप को खरीदने पर हमें विक्रेता ने एक बिल देता है, कैश मेमो देता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाउचर। यह आपके बिल, चेक, एग्रीमेंट हर फॉर्म में होता है। तो आप एज अ ऑडिटिंग क्या करते हैं कि प्रमाणक की सहायता से, वाउचर की सहायता से सभी लेखा पुस्तकों की जांच करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रमाणकों की सहायता से लेखा पुस्तकों की जांच करता है, चेक करता है, एग्जामिनेशन करता है। यह साल के समाप्ति पर या टाइम टू टाइम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी होगा 1 साल के लिए होगा। तो 1 वर्ष की लेखा पुस्तकों की जांच उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसे सीए की डिग्री प्राप्त होती है। यह आपका अंकेक्षण है। अंकेक्षण के डेफिनेशंस को आप 2 टर्म से डिवाइड करते हैं। एक का नाम मैंने दिया आपको नैरो, मतलब प्राचीन, संकुचित। वह विचारधारा जो क्या होती है, थोड़ा संकुचित होती है, छोटी होती है, तो उसको आप कहते हैं नैरो अप्रोच। नैरो अप्रोच के अंतर्गत स्पाइसर एंड पैगलर और जे.आर. बैटली बॉय ने अपने आप डेफिनेशन को दिया हुआ है, जहां स्पाइसर और पैगलर का कहना है कि अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेखा पुस्तकों की जांच इस प्रकार से की जाती है, लेखा पुस्तकों की जांच यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन इस प्रकार से किया जाएगा जिससे कि यह कहा जा सके, जिससे हम सेटिस्फाई हो सके कि जो भी लेन देन किया गया है, जो भी रिकॉर्डिंग किया गया है, वह सही है। वहीं बाटली बॉय साहब का कहना है कि अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है या एक चातुर्य है, दैट मींस मेंटल प्रोग्रेस है, प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति खाता बहियों का आलोचनात्मक जांच करता है, यानी कि शक की निगाह से। आप एक डिटेक्टिव हो तो आप जो भी देखते हो क्या लगता है कि दिस इज रॉन्ग। उसी तरीके से एक व्यक्ति आता है, कंपनी के बुक्स को, खाता बहियों को देखता है और शक की नजर से, आलोचनात्मक रूप से उसकी जांच करता है। यह आपका नैरो अप्रोच के अंतर्गत डेफिनेशन दिया जाता है। जबकि मॉडर्न अप्रोच यह बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि अंकेक्षण एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबको शक की निगाहों से नहीं देखता। वह सबको इस बात से कभी भी नहीं देखता कि यह गलत है। वह केवल और केवल अपनी विवेक, ईमानदारी, चातुर्य के द्वारा खाता बहियों की जांच करता है। इस क्रम में W.H. हैंसन, यह आपका W.H. हैंसन का मानना है कि अंकेक्षण एक व्यवहार है, that means it's a behavior that present by an accountant। यह एक लेखापाल द्वारा तैयार किया जाता है and it's examined by a person who are known as editor। और इसकी जांच उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कौन होता है, अंकेक्षक होता है। अगला नाम मैं दिया आपको L.R. डिक्सी, सब पुराना नाम है, एक कॉमर्स के बच्चों के लिए। L.R. डिक्सी साहब का कहना है कि अंकेक्षक लेखा पुस्तकों के आंकड़ों का, दैट मीन्स द डेटास ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में प्रयोग होने के प्रमाण को, दैट मीन्स उसकी सत्यता को जांच करता है। यह आपका
LR डेक्सी का कहना है। रोनाल्ड और आयरस, इनका यह मानना है कि अंकेक्षण आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत, दैट मीन्स मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत किसी भी व्यवसाय के प्रमाण को, दैट मीन्स जो भी उसका एविडेंस होता है, वाउचर हो या जो भी कुछ हो, प्रमाण को पुस्तकों और अन्य लेखांकन के साथ तालमेल, कॉम्बिनेशन की जांच करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन किया गया है वह व्यवहार में है या नहीं है। बिजनेस है, बिजनेस में तो परचेज होता ही रहता है। हमने परचेज किया एक बिल्डिंग को फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और यूज क्या कर रहे हैं, स्वयं के रहने के लिए, उसको लग्जरियस के लिए, तो आपका कभी भी बिजनेस के साथ नहीं होगा। तो अंकेक्षक इसी की जांच करता है कि जो भी सौदा, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, किया गया है, क्या वह व्यवहार योग्य है या नहीं है। अब हम आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के लिए। भारतीय अंकेक्षण संस्था के अंतर्गत अंकेक्षक एक स्वतंत्र जांच है। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट चेकिंग एग्जामिनेशन जो किसी भी संस्था के बनाए गए वित्तीय विवरणों, जो भी संस्था अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, उसके डिटेल्स को जांचने के लिए ऑडिटिंग का काम किया जाता है। इसके द्वारा आप कह सकते हैं कि अंकेक्षक एक ऐसी प्रक्रिया है, ऑडिटिंग इज एन प्रोसेस टू एग्जामिन, जो जांच करता है ऑल द डॉक्यूमेंट, सभी डेटास को ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंटेंट, जो भी डेटास एक लेखांकन पुस्तक में होती है, उस सभी डेटास को उसके प्रमाणकों के साथ जांच करने की प्रक्रिया को हम अंकेक्षण कहते हैं। अब हम इसकी विशेषता को देखेंगे। अब है अंकेक्षण की विशेषता। तो ऑडिट भाई सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑडिट के बारे में आपने पहले ही देखा कि यह जब तक नहीं होगा भाई खाते बहियों को हम सही नहीं मान सकते हैं। आपने हमें उधार दिया, आप एक बिजनेस पर्सन हो, आपने हमें उधार दिया, मैं पैसा आपको नहीं दूंगा, आप क्या करोगे? तो जब तक आपके पास आपका अकाउंटेंसी मेंटेन नहीं हो, जब तक आपकी अकाउंटेंसी का शुद्धता ना हो, तब तक आपके अकाउंटेंसी का कहीं प्रयोग नहीं होगा। तो जब आप अपने अकाउंटेंसी को ऑडिट करवा लिए तो वह आज एविडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि अंकेक्षण की विशेषताएं निम्न है। पहला नाम है दिया कि देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन, देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हुआ, एक संस्था का होना। अंकेक्षण तभी होगा जब एक संस्था होगा, उस संस्था के खाता बहियों की जांच होगी। दूसरा कहता है An auditor must be an independent person. अंकेक्षक किसी का नौकर नहीं होता। Auditor is a professional person. वह आपके पास आता है, आपकी खाता बहियों की जांच करता है, बदले में क्या लेता है? मनी, मुद्रा, पैसा लेता है। आपका नौकर नहीं होता। आज आपका काम किया, कल किसी और का काम करेगा, परसों किसी और का काम करेगा। इवन यह भी पॉसिबल है कि वो एक ही साथ कई सारी कंपनियों का ऑडिट करे। तो वह व्यक्ति जिसको हम ऑडिटर कहते हैं, वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। तीसरा कहता है पुस्तकों की सत्यता एवं शुद्धता की जांच, तो एग्जामिन ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक्स। जो भी लेखांकन की पुस्तकें हैं, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, उसके शुद्धता और सत्यता, जोड़ सही है, खाता बही सही लिखा गया है, ट्रांसफर सही हुआ है, बीडी कितना है, सीडी कितना है, एक का कैपिटल रिवेन्यू में तो नहीं चला गया, रिवेन्यू कैपिटल में तो नहीं चला गया। इसको आप कहते हैं सत्यता और शुद्धता की जांच। तो ऑडिटर का यह भी अब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वह क्या करता है, अकाउंटेंसी के बुक्स की ट्रूथनेस और फेयरनेस को एग्जामिन करता है। इसके लिए चौथा आपका है प्रमाणकों का प्रयोग। भाई वाउचर
इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से जीवन के लिए लाइफ ब्लड, कैपिटल, फॉर्म के लिए, उसी तरीके से ऑडिट के लिए वाउचर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। विदाउट वाउचर वी कांट एबल टू ऑडिट एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस कंसर्न। किसी भी प्रकार की संस्था के लिए अगर जांच करना है, जांच के लिए प्रमाणक भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो कहता है बिना प्रमाणकों के, बिना वाउचर्स के प्रयोग किए बिना हम ऑडिट का काम नहीं कर सकते हैं। पांचवा कहता है एक निश्चित अवधि, ऑडिटिंग 10 साल का नहीं होता, 5 साल का नहीं होता, 20 साल का नहीं होता, 2 साल का नहीं होता, एक सर्टेन टर्म्स का होता है जो 12 महीने का होता है। तो 12 महीने की अवधि के लिए ही अंकेक्षण का कार्य किया जाता है, भले ही वह टर्म के मिडिल में कराया जाए, टर्म के लास्ट में कराया जाए, जब कराओ लेकिन वह एक सर्टेन टर्म का ही होगा। ऑडिट करने के लिए छठा मैंने आपको विशेषता बताया है वह है बुद्धिमत्ता। ऑडिटर्स के सामने कई सारे ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं होता, जो उसे पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन वहां पर अगर वह अपने चातुर्य का प्रयोग करता है, वहां पर थोड़ा टैक्टफुली हो जाता है, तो वह इजीली उस सिचुएशन को भी हैंडल करके आगे बढ़ जाता है। मतलब कहता है कि ऑडिटिंग के लिए बुद्धिमत्ता का होना अनिवार्य है। और लास्ट कहता है भाई प्रतिवेदन होता तो बहुत सारा है, विशेषता एक नहीं होती, बट हम सर्टेन लिमिट में जान ताकि हम पूरा का पूरा 1 महीने में ही अध्ययन कर सकें। तो अंतिम में बताया आपको रिपोर्ट हमने ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद जो भी हमें लगता है हम जांच करते हैं, जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट हम जरूर प्रस्तुत करेंगे। अगर निजी कंपनी होगा तो उसके मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट कंपनी होगा तो गवर्नमेंट को, और पब्लिक कंपनी होगा तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। यह आपका कहलाता है प्रतिवेदन। यह आपका था अंकेक्षण क्या है एवं इसकी विशेषताएं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंकेक्षण विलासिता है और लेखांकन अनिवार्य, क्या आप इस पर सहमत हैं या नहीं। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अच्छे जानकारी मिलती रहेगी। पढ़ाई करना है, घर पे पढ़ना है तो मन से पढ़ना है, और हमारा साथ, आपके साथ लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।